सभी साथियों को नमस्कार, क्रांतिकारी जोहार। साथियों, आज एक जरूरी मुद्दे पे बात करनी है। इससे पहले कि आप यह वीडियो को देखिए, जगह जगह पे किस तरह से आंदोलन हो रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो कभी किसान निर्माण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सरकार वादा निभाओ, वादा निभाओ। हेमंत सरकार वादा निभाओ, वादा निभाओ, वादा निभाओ। आज मैं यह आह्वान भी करूंगा और कुछ जरूरी बातें भी बताऊंगा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब हमें एक साथ संगठित रहना है। अब समय आ गया है हमें संगठित रहने की, अपनी आवाज को बुलंद करने की, अपने हक और अधिकार की बातों को लेने की, क्योंकि मांगने से नहीं मिलता है, अब हमें छीनना पड़ेगा, क्योंकि मांग मांग के थक चुके हैं। ये हमारा 22वां 23वां साल होने को है हमारे झारखंड अलग होने से, लेकिन ये 22वें साल आने के हम बालिग से भी ऊपर हो चुके हैं। लेकिन हमें अपनी अधिकार, हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमें मिल नहीं रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है। बहुत अफसोस की बात है, बेहद अफसोस की बात है कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर जो शहीद हुए हैं झारखंड आंदोलन के लिए, कि हमें झारखंड जो जिस वजह से मांग किया गया है, वो झारखंड के झारखंडियों के लिए वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आखिर में क्यों नहीं हुआ है? क्या वजह रह गया है? आखिर में कौन सा ग्रहण ऐसा लग गया है जिस वजह से झारखंडियों के सपने को पूरा नहीं किया जा रहा है? यहां स्थानीय को स्थानीयता नहीं मिल रहा है। आखिर में ऐसी क्या वजह है? इस चीज को हमें जानना होगा, इस चीज को हमें पहचानना होगा, और इस हक और अधिकार की लड़ाई को हमें लड़ना होगा। हम यूं ही चुप नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है। क्योंकि हमने एक जो सपना देखा था, वो सपना हमारा पूरा नहीं होते दिख रहा है। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम भटक रहे हैं, मांग रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं सड़कों पे आंदोलन कर करके, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आखिर में ऐसी क्या वजह है? हम इस चीज को जानते हैं और हम यह आह्वान भी करेंगे कि आप आए और एकजुट हो जाएं, क्योंकि अब वक्त हो गया है। अब हमें वक्त को और जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है झारखंड में। क्योंकि झारखंड हमारा जिस मकसद से अलग हुआ था, हमारा झारखंड में जितनी भारी मात्रा में खनिज संपदा है कि यह स्वतंत्र रूप से ये खुद में अपने आप में विकास कर सकता है, इतनी क्षमता है हमारे झारखंड में। लेकिन ऐसी कौन सी ग्रहण लग गया है कि सारी खनिज संपदा केंद्र सरकार के हत्थे चढ़ गया है और हमें कुछ मिल नहीं रहा। और यहां तक कि जो भी झारखंड में सरकार बन रही है, हमारा गार्जियन जो भी बन रहे हैं, वो हमें हमारे अधिकार से दूर रख रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों? जब से झारखंड अलग हुआ है तब से एक हाईलाइट मुद्दा चल रहा है। वो क्या है कि हेमंत सोरेन के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, हेमंत सोरेन के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, जिसमें पेच लगा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की स्थानीयता नीति, उसमें भी वो भी रद्द हो गई है, उसमें भी ग्रहण लग गया था, वो भी रद्द कर दिया गया है। अब यह कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया। अब इसका क्या असर होगा? क्या असर होगा? जेएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर वापस ले लिया। यह क्या है? हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है, हमें सिर्फ झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं, हमारे गार्जियन, और हमें ही सपने दिखाए जा रहे हैं। 1932 की खतियान, वो भी कोर्ट के हत्थे चढ़ा हुआ है, वो भी रद्द होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये वीडियो में आप, इस वीडियो तो हमेशा रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1932 खतियान जो कोर्ट के हत्थे चढ़ा, वो रद्द होगा। आपको याद होगा, बाबूलाल मरांडी जी ने स्थानीयता नीति लागू कराया भी था, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। बहुत से एविडेंस है, बहुत सी चीज है जो पीछे पाठ से हमें सीखने को मिलता है, अनुभव मिलता है कि आखिर में आगे क्या होने वाला है। और आज नियोजन नीति की अगर मैं बात करूं, तो अब इसका क्या होगा असर, आप समझ पा रहे हैं? जितनी सारी वैकेंसियां, जो कुछ उच्च स्तरीय स्कूल के शिक्षकों की बहाली भी हो रही थी, मध्य स्तरीय शिक्षकों की बहाली अभी होने वाली थी,
सब रद्द हो गया, सबका मेहनत पानी में चला गया। कोर्ट ने सब रद्द कर दिया, क्योंकि सरकार ने नियोजन नीति लागू किया, बनाया, लेकिन कोर्ट के हत्थे चढ़ा दिया ताकि हम अब बचे रहें, हम सेफ रहें कि भैया कोर्ट ने रद्द किया, हमने कुछ नहीं करा है। आपको याद होगा रघुवर दास जी की सरकार ने भी स्थानीयता नीति लागू करी थी, वो रद्द नहीं हुआ। क्यों नहीं रद्द हुआ? जब इस सरकार ने स्थानीयता नीति लागू कराई और वो लागू हो गया, वो कोर्ट ने उसे रद्द नहीं किया, तो फिर ये रद्द कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आखिर में इसके पीछे मास्टर कौन है जो हमारे झारखंड की स्थानीयता को नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहा है, हमारे अधिकार को हमसे छीना जा रहा है? आखिर में इसका वजह कौन है, इसका कारण कौन है, ये कौन है, इसके पीछे कौन है? इस चीज को जानना पड़ेगा, और इस चीज को जानने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, लड़के लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। अब मांगने से नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। हेमंत सोरेन के 3 फैसले महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूं। नई नियोजन नीति बनाई, कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि यह जो नियोजन नीति बनाई गई है ना, असंवैधानिक है, यह नहीं चलेगा, यह संवैधानिक है, नहीं चलेगा। यह मेरा नहीं, कोर्ट का कहना है। 1932 के आधार पर स्थानीयता नीति, इसमें भी पैच लगा हुआ है, इसमें भी ग्रहण लगा हुआ है। तीसरा, नेत्रहाट फायरिंग रेंज, नेत्रहाट फायरिंग रेंज, इसमें भी पैच लगा हुआ है। 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने, और तीनों में ग्रहण पेंच लगा हुआ है। कहते हैं कि हम आंदोलनकारी के पुत्र हैं, हम इस माटी के पुत्र हैं, झारखंड के पुत्र हैं, तो भाई स्थानीयता नीति क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं, नियोजन नीति क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? जबकि हम सभी जानते हैं स्थानीयता नीति राज्य सरकार के दायरे की बात है। जब स्थानीयता नीति राज्य सरकार के दायरे की बात है, तो इसमें केंद्र की भूमिका क्यों तय कर दी जाती है? इसके पीछे ना बहुत बड़ा राज है। इस चीज को हमें समझना होगा मेरे दोस्तों, इस चीज को हमें समझना होगा। स्थानीयता नीति जो लागू करना है, नियोजन नीति जो लागू करना है, यह राज्य सरकार की दायरे की बात है। फिर इसमें केंद्र की भूमिका को क्यों तय की जाती है? क्या है आखिर में इसका मास्टर प्लान? क्यों हमें गुमराह किया जा रहा है? क्या हम झारखंड वासी बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं? क्या हम समझते नहीं है स्थानीयता को? क्या हम समझते नहीं है नियोजन नीति को? समझते हैं, लेकिन ये लीडर्स जो है ना, हमें गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमें भटका रहे हैं, हमारी उम्र को खत्म कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको आज आह्वान करता हूं कि 21 दिसंबर को रांची के विधानसभा में हमें लाखों की संख्या में जाके विधानसभा को घेरना है, ताकि कोई भी विधायक मंत्री विधानसभा के अंदर प्रवेश ना कर सके। उसको तभी प्रवेश मिलेगा जब हमारी बातों को वो सुनेंगे, नहीं तो विधानसभा के अंदर जाने की कोई राइट नहीं है आपको। अगर मैंने आपको चुन के भेजा है तो मैं ही आपको बाहर करूंगा। ये जुमले बाजी आपका आप नहीं चलेगा, आपको ये लागू करना होगा। आपने जो कहा है वो लागू करना पड़ेगा, चाहे 1932 की बात हो, चाहे स्थानीयता की बात हो, 1932 के आधार पर स्थानीयता की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, तो इसे आपको लागू करना पड़ेगा। तो मेरे साथियों, आप हमें सुन पा रहे हैं। झारखंड के तमाम सभी छात्र छात्राओं से, युवा साथियों से मैं यह आह्वान करता हूं, क्रांतिकारी नौजवानों से यह आह्वान करता हूं कि अब वक्त आ गया है, अब हमें आगे निकलना पड़ेगा। अपने हाथ में अपने अधिकार, हक व अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं। जो भी आप सभी 21 दिसंबर को हमारे साथ विधानसभा चलना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है जो स्लाइड में आपको दिख रहा है। मैं
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उसको ज्वाइन करें या इस नंबर पे संपर्क करें। आपके लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। क्रांतिकारी नौजवानों, आप आइए आगे और इसे महत्वपूर्ण समझे, क्योंकि यहां हमारे हक और अधिकार की बात है। हमें उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, क्योंकि सोने से अब काम नहीं चलेगा। सोने से काम अब नहीं चलेगा। अब हमें उठ के लड़ना पड़ेगा, हमें बिरसा बनना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकार को पुनः मिलेगा। हमारा झारखंड, मैं समझता हूं कि झारखंड अलग तो हो गया है, लेकिन झारखंड को अभी आजादी नहीं मिली है और इस झारखंड को अब आजाद करना पड़ेगा। यह आजादी इसे तभी मिलेगी जब यहां के लोगों को, जब यहां स्थानीयता के तहत नियोजन नीति बनेगा, तभी हमारे झारखंड का विकास होगा। तो साथियों, सभी को दोबारा नमस्कार, क्रांतिकारी जोहार, जय हिंद। मिलते हैं विधानसभा रांची में।